steps is called performance management. इन मोस्टली केसेस में मैं जब हम डिस्कस करता हूँ एग्जांपल्स, मैं गाड़ी की एग्जांपल डिस्कस करता हूँ. कार, आप उसकी फ्यूल कंजम्पशन नोट करते हैं. मेरे पास कार है, मैं कहता हूँ कि इसकी फ्यूल कंजम्पशन शुड बी अराउंड 10 किलोमीटर्स पर लीटर. दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन. देन मैं फ्यूल डलवाया, चलाई, एंड देन जब दोबारा रीफिल की, देन आई मेक अगेन अ कैलकुलेशन, मेजरमेंट कि कितने किलोमीटर गाड़ी चली और कितने लीटर फ्यूल उसने कंज्यूम किया. एंड बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन आई विल डिसाइड कि दैट इज़ डिटर्मिनेशन कि जी कि मुझे इसमें ज़रूरत है या नहीं है परफॉर्मेंस की. प्रोसीजर हम इस्टेब्लिश करते हैं थ्रू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम. वी कैन इस्टेब्लिश द प्रोसीजर थ्रू विच वी मेजरमेंट रिजल्ट्स कैन बी इम्प्रूव्ड. मेरा रिजल्ट आया इज़ 9 किलोमीटर पर लीटर. देन मैं डिफरेंट स्टेप्स और प्रोसीजर इस्टेब्लिश करूँगा, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं. एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज़. फॉर दिस वी नीड टू आइडेंटिफाई द एरियाज़ वेयर इम्प्रूवमेंट कैन बी मेड. Set the standards for each area for the improvement. Note down the present measurement and periodically measure readings to observe the improvement. अब इसी मिसाल में मैं गाड़ी की कंजम्पशन नोट की एंड देन मैंने ये डिसाइड किया कि वेदर देर इज़ नीड ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट और नॉट. इफ़ देर इज़ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट देन आई हैव टू आइडेंटिफाई द एरियाज़. मैं कहता हूँ प्रॉब्ली ट्यूनिंग की रिक्वायरमेंट है, स्पार्क प्लग चेंज होने, एंड मैं उस पर एक्शन करूँगा. ट्यूनिंग करवाई, स्पार्क प्लग चेंज किए, एंड देन दोबारा रीडिंग लेंगे एंड उसको हम इस्टेब्लिश करेंगे कि जी की कितनी इम्प्रूवमेंट आई. जो हमने स्टेप्स लिए, ट्यूनिंग करवाई, सारी उसमें चीज़ें चेंज की, दैट सीरीज ऑफ एक्शन इज़ बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. क्या आपने एक परफॉर्मेंस रीड की एंड देन आप उसे मैनेज कर रहे हैं. Why we need performance management? We do need performance management for the following reasons. There could be many other reasons, just simple brief reasons. Long-term survival and high return on investments. Achievement of objectives in most efficient, effective and economical manners. Less wastage and lower operational cost. Better financial results, higher profits and salaries of employees. Reducing top management pressure and tension. Better motivation and teamwork among employees. And a competitive advantage and higher sales. There could be lot of other आपके एलिमेंट हैं जो कि आप उससे अचीव कर सकते हैं. These are the main. And for business performance, how to determine return on investments, sale on fixed assets, contribution margin on sales, positive financial position and expansion. जैसे तो हम बिजनेस की बात करते हैं पर्टिकुलर, तो हमारी अगेन एक एक्सपेक्टेशन होती है, मे बी वी आर लुकिंग फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट was made by the particular investor and how much return on investment we are getting. Sales relating to fixed assets, कि एक सर्टन आपने इन्वेस्टमेंट किया ऑन फिक्स एसेट्स, उस पर कितनी सेल हो रही है. देन आपका एक मेजरमेंट कुड बी कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन सेल्स इन अ पर्टिकुलर परसेंटेज टर्म. फाइनेंशियल पोजीशन अगर आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव जा रही है, आप उसे डिटरमिन करते हैं. यू हैव मेड अ प्लान फॉर एक्सपेंशन, कि आपने कितनी एक्सपेंशन करनी थी, कितनी एक्सपेंशन हो रही है, इन चीज़ों पे बेस करते हैं. एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, कि सेल्स के रिजल्ट्स जो हैं फिक्स एसेट्स से कंपेयर करके आप देखते हैं कि जी कि अगर हमारे पास 10 मिलियन के हमने फिक्स एसेट्स डिप्लॉय किए हुए तो उसमें कितनी सेल हम अचीव कर रहे हैं. जी, रेशोज़ को. एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन.
This program is basically for any organization, whether service, charitable, any hospital, school, उस पर अप्लाई हम कर सकते हैं. बट फॉर द पर्टिकुलर दिस प्रेजेंटेशन जो हमने चीज़ें इसमें ली हैं, दैट इज़ फॉर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है. यहाँ पे हमारा दिस इज़ एंड ऑफ आवर सेक्शन 1, फर्स्ट सेक्शन. सो इससे रिलेटेड अगर कोई डिस्कशन, कोई क्वेश्चन, कोई एनीथिंग. जी, कोई क्वेश्चन इसमें, एनीथिंग? सो आगे चलें हम. In the second section, we'll discuss about business, कि how business is started, what are the objectives of business, what is success, and roles required for the business. Why doing business? क्यों कोई एक आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है? Having knowledge and experience, रिसोर्सेज उसके पास होते हैं, seeing some opportunity, some objectives might like to achieve. An experienced person with the knowledge, if he sees some opportunity, then he decide कि जी कि मैं ये एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ. उसका बिज़नेस कितना होगा, क्या चीज़ होगी, कहाँ पे वो स्टार्ट करेगा, दैट ऑल बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल. रिसोर्सेज, फंड्स उसके पास कितने, क्या उसके पास ह्यूमन रिसोर्स इज अवेलेबल, एनर्जी उसके पास है. देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसकी बेस पे देन वो डिसाइड करेगा कि ओके देयर इज़ अपॉर्चुनिटी. इन सर्टन केसेस पीपल हैव सम ऑब्जेक्टिव्स. इसको भी हम फर्दर बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. एक डॉक्टर है, इन द सेम केस लाहौर में 2 हॉस्पिटल्स हैं ऑफ द सेम साइज़. एक का ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर, अर्निंग भी वो करना चाहते हैं, बट इन द सेकेंड केस द ओनली ऑब्जेक्टिव इज प्रॉब्ली अर्निंग मनी. Almost same size of setup, but different objectives. What are objectives? Profit earn करेगा, would like to have growth in his business, सक्सेस चाहते हैं, मल्टीपल एलिमेंट ऑफ सक्सेस हो सकते हैं, सोशल फैक्टर है उसका. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोई भी इन द बिजनेस है वो डिसाइड करता है कि व्हाट आर माय मेन ऑब्जेक्टिव्स, एंड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स उसकी बिजनेस लाइन एंड जो बिजनेस प्लान है वो इस्टेब्लिश होता है. फॉर एग्जांपल, अगर उसका सोशल फैक्टर ज़्यादा है देन ही मे नीड्स सम डोनेशंस. लेकिन अगर उसने पैसा ही अर्न करना है देन उसकी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स and approach will be totally different. So उसमें then human element probably शामिल ना हो, and both can be successful with their objectives. What is success? Achieving your objectives in most effective, efficient and economical manners is success. इन डेफिनेशन में ऑब्वियसली कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, बट इन जनरल केस जो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं अगर आप उन्हें सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल मैनर्स में,
that is your success.